तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस प्लेस में अभी मॉन्स्टर कीड़ा पैर हो जाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब मूशेंग कहता है कि ये तो वही कीड़ा है जो सिविल बर्ड के साथ जन्मा था, जिस पर थंडरबोल्ट कहता है कि लेकिन ये तो देखने में बहुत ही भोंदू लग रहा है। तब कीनो कहता है कि मूशेंग इस कीड़े की पावर्स को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, इसके पास तो सिविल बर्ड से भी ज्यादा पावर्स हो सकती है। जिसे सुनकर मूशेंग कहता है कि मैं समझ गया, ये कीड़ा भी अपनी शुरुआती फॉर्म में है, धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक हेवनली बटरफ्लाई बन जाएगा। तब कीनो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो बनना था ये बन चुका है और अब तुम्हें किसी भी हालत में इस कीड़े को अचीव करना है। जिस पर मूशेंग का मुंह बनाते हुए कहता है कि ये कितना अगली है। तब इधर मास्टर चैन इस कीड़े को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये है क्या। लगता है इस लावा के तालाब में कोई ट्रेजर है जिसे ये भद्दा कीड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये कोई इल्यूजन है। और इतना सोचते मास्टर चैन अब इस कीड़े को टच कर देते हैं। तब मास्टर चैन के टच करने से ये कीड़ा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर अपने मुंह से एक अटैक को क्रिएट करते हुए इसे सीधे मास्टर चैन की ओर कर देता है। जिस पर अब इस अटैक के बस टच होकर गुजर जाने से मास्टर चैन के चेहरे पे एक निशान पड़ जाता है। तब मास्टर चैन बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं क्या ये कीड़ा आइस अटैक कर सकता है। जिस पर अब मास्टर चैन कहते हैं शांत हो जा, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तब इतना सुनते कीड़ा यहाँ पे चारों तरफ फायर को अपेयर कर देता है, जिसके चपेट में आके मास्टर चैन झुलस जाते हैं और अभी अपने हाथों की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या ये फायर और आइस दोनों टाइप के अटैक्स को कर सकता है। तब इनकी इतना कहते इनके पीछे जमीन से एक नुकीली लकड़ी अपेयर होती है, जो मास्टर चैन के कहीं तो आके लगता है, जिसकी वजह से बेचारे मास्टर चैन चिल्लाते हुए बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। तब मास्टर चैन अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं बास्टर्ड कीड़े, मैं तुम्हें बिल्कुल कीड़े की तरह मसल दूंगा। जिसे सुनिए ये कीड़ा भी कीविल स्माइल देता है। तब इस कीड़े के ऐसा करते आसमान में एक बहुत ही जोरदार ठंडर कड़कता है, जो सीधे आके मास्टर चैन के ऊपर बरस जाता है। जिस पर अब इस जोरदार ठंडर की वजह से मास्टर चैन की बॉडी में एक बहुत ही जोरों का धमाका होता है और फिर ये देखते ही देखते किसी राख की तरह उड़ जाते हैं। तब इस नजारे को देखकर मुझे बहुत ही शौक होती है कि ये कीड़ा तो बहुत ही पावरफुल है, इसके पास टोटल 4 टाइप की एबिलिटियां हैं। जिस पर थंडरबोल्ट कहता है कि वो सब छोड़े, इसने बस एक ही अटैक में मास्टर चैन का काम तमाम कर दिया। तब कीनो कहता है इसके पास 4 या फिर 5 टाइप की एबिलिटी नहीं बल्कि टोटल 7 टाइप की एबिलिटी है। जिस पर मूशेंग कहता है कि क्या 7 टाइप की। तब कीनो कहता है कि मूशेंग वो बुढ़ा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, तुम कैसे भी करके इस कीड़े को इस टावर में ले आओ। अगर ये हेवनली कीड़ा भी तुम्हारे साइड हो गया तो फिर वो बुढ़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस पर इधर कीनो कितना कहते सच में एक पोर्टल पैर हो जाता है। तब इसमें से मास्टर चैन बाहर आते हुए कहते कि अच्छा हुआ जिस समय रहते ही मैं टेलीपोर्ट हो गया, अगर मेरा मास्टर सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता तो फिर वापस आना तो लगभग इम्पॉसिबल था। जिस पर आप मास्टर चैन को दोबारा से देखिए इस कीड़े का पूरा मूड खराब हो जाता है। तब मास्टर चैन कहते कि बच्चे शांत हो जाओ, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारने के लिए पहले तुम्हें मेरे मास्टर सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर कीनो कहता कि देखा मैंने कहा था ना कि वो फिर से वापस आ जाएगा। तब मुझे कहता टेंशन मतलब मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। और इतना कह के मुझे पॉइंट मास्टर की ओर बढ़ते हुए कहता कि मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। तब पॉइंट मास्टर कहता कि देखो आगे मत बढ़ना, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। जिस पर मुझे कहता कि टेंशन मतलब ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तुम ये कर भी लोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसे सुनते पॉइंट मास्टर चिल्लाते हुए कहता कि अरे कोई मेरी इज्जत बचाओ, मैंने सोचा नहीं था कि इस भोले वाले चेहरे के पीछे एक दरिंदा होगा। तब मुझे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो चाहता हूँ तुम मेरा और ब्रदर थंडरबोल्ट का सेम टू सेम पपेट बनाओ। जिस पर पपेट मास्टर एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि वो तो तुम मुझसे ये चाहते थे, कसम से तुम्हारा एक्साइटमेंट देखे मैं तो कुछ और ही समझा था। ठीक है, पपेट बनाने के लिए मुझे तुम दोनों के एक एक बाल चाहिए होंगे। तब इतना सुनते ये दोनों ही अपने एक एक हेयर को इसे दे देते हैं। जिस पर पपेट मास्टर अपने मंत्र फूंकते हुए पपेट्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है और फिर थोड़ी देर में सेम टू सेम एकदम डिट्टो इन दोनों का पपेट्स क्रिएट कर देता है। तब ये देखकर थंडरबोल्ट और मूशेंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये तो कमाल हो गया। जिस पर मूशेंग अपने पपेट को देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे हिस्सा है, इसका आंख में मेरे हिस्सा, इसका हाथ में मेरे हिस्सा और इसका ये। तब पपेट मास्टर इधर से चिल्लाते हुए कहता है कि इमरान हंस में चुप हो जाओ, ये सीरीज बच्चे भी देख रहे हैं। जिस पर अब थंडरबोल्ट पूछता है ब्रदर मूशेंग पपेट्स तो बन गया, लेकिन अब इसका करना क्या है। तब कीनो मूशेंग को एक फटका मारते हुए कहता है कि ये गंदी गंदी हरकतें करना बंद करो, अब बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर मूशेंग कहता है कि अब बस आप लोग देखते जाओ। और इतना कहते ही मूशेंग इन दोनों पपेट्स को बाहर फेंक देता है, जो सीधे जाके मास्टर चैन के सामने खड़े हो जाते हैं। तब मास्टर चैन कहता है कि वो तो तुम दोनों ने अपनी मौत से टकराने की हिम्मत कर ही दी, चलो अच्छा तुम दोनों चाह के इस टावर में नहीं छुप पाओगे। तब इतना सुनते दोनों पपेट्स सब पीछे की ओर भागने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर चैन कहते कि भगोड़ो आखिर अपनी मौत से कितनी देर भागोगे। तब इतना कहते मास्टर चैन भी अब इन दोनों का ही पीछा करने लगते हैं। जिसमें मूशेंग इधर हंसते हुए कहता कि चलो काम बन गया, अब मुझे सिर्फ इस कीड़े को टावर में लाना है। तब इतना कहते मूशेंग कूदते हुए इस कीड़े के सामने आ जाता है और फिर बहुत ही प्यार से कहता है छोटे कुकुन देखा मैंने उस बुढ़े को तुमसे दूर कर दिया, वो बुढ़ा बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब इतना सुनते ही कुकुन मूशेंग को पानी से नहला देता है और फिर बड़े एटीट्यूड में अपना मुंह घुमा लेता है।
तब मुझे क्या था कि मुझे लगा ही था कि इसका टेम्पर बहुत ही ज्यादा हाई होगा। वेल मेरे पास दूसरा प्लान भी रेडी है, जिस पर अब इतना कहते ही मुझे अपने टावर को अपेयर करते हुए कहता कि देखो मेरे पास हेवनली टावर है, इसमें रहने और खाने की कोई भी कमी नहीं है। तब यहीं भी हम थोड़ी दूर में मास्टर शेन को देखते हैं, जो बहुत ही जोरों से हंसते हुए कह रही फाइनली तुम दोनों मेरी पकड़ में आ ही गए। और इतना कह रही है इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देते हैं। तब इस अटैक से ये दोनों ही पपेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देखते मास्टर शेन बहुत ही शौक होते हुए कहते कि क्या हेयर का टुकड़ा। तब मास्टर शेन अब पीछे की ओर देखते हुए कहते कि वो नहीं, वो कमीना उसे भी ले जा रहा है। उस मास्टर मूसे ने मुझे दोबारा से बेवकूफ बनाया। जिस वजह मूशन अब टावर में जाते हुए कहता है कि क्या हाल है मास्टर शेन, लगता है मैंने तुम्हारा दो बार काट दिया। तब मास्टर शेन इधर खुद पे छिड़ते हुए कहता है कि आखिर बार बार इस मास्टर की चाल में कैसे फंस जाता हूँ। जिस पर अब टावर में आधी मूछें की बहुत ही ज्यादा वाहवाही होने लगती है। तब मूछें की फौज मारते हुए कहता है टैलेंट तो कूट कूट गया लेकिन कभी घमंड नहीं किया। जिस पर पपेट मास्टर कहता है कि बकवास बंद करो, चुपचाप ये बताओ कि आखिर तुम इस कीड़े का अब करोगे क्या। तब मूछें अब इस कीड़े की ओर देखते हुए कहता है कि वो नहीं, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। बताओ आखिर अब मैं ऐसा क्या करूँ जो ये मेरी साइड हो जाए, मतलब ये मुझे अपना मास्टर मानने लगे। जिस पर हीरो कहता है सिंपल, तुम बस इसे अपना खून पिलाओ। तब मूछें अब 1 मिनट के लिए इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर कीनो के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, जरा इसके साइज को देखो, खून पीना तो बहुत ही छोटी बात है, मुझ जैसे 4 को भी खा ले तो भी इसका पेट ना भरे। जिसमें कीनो मूछें को दोबारा से फटका मारते हुए कहता है कि बस जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, ये हेवनली बेस्ट तुमसे भी ज्यादा तेज है, तुम्हारे पास एक ड्रॉपलेट को पीते ये तुम्हारे मास्टर सोल के पावर को भांप लेगा, उसके बाद इसकी मर्जी होगी कि इसे तुम्हारे साथ आना या फिर नहीं। तब ये सब सुने मूछें अपनी उंगली को काटते हुए एक ड्रॉप ब्लड को इसकी ओर भेज देता है, जिसे गौर से देखते हुए कुकुन इस ब्लड को निकल जाता है। तब अब थोड़ी देर में मूछें को अपने माइंड कॉन्फिडेंस के अंदर इस कुकुन की आवाज सुनाई देती है, जो मूछें से कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही लो है लेकिन तुम्हारा मास्टर सोल पावरफुल है। जिस पर इधर अब कीनो कहता है क्या हुआ, क्या ये तुमसे बात कर रहा था। तब मुझे क्या देखा, मुझे इसकी आवाज दिमाग में सुनाई दी और फिर मुझे इस कुकुन से क्या था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भरपूर ब्लड और बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। जिसे सुनकर ये कुकुन क्या था कि इसका मतलब क्या मैं तुम्हारे सारे ब्लड को पी जाऊं। तब मुझे चिल्लाते हुए क्या था कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम अगर मेरे मास्टर सोल में रहोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें मिल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। जिस पर ये कुकुन क्या था कि ठीक है तुम्हारा सोल तो पावरफुल है ही, मुझे अब बस ये चेक करना है कि तुम्हारा हार्ट कितना प्योर है, कहीं तुम कोई बुरे पर्सन तो नहीं हो। और इतना कह रही कुकुन अपने फायर और को मूछें के ऊपर कर देता है, लेकिन इस फायर से मुझे जलता नहीं बल्कि इसकी बॉडी बहुत ही अच्छे से इस फायर और को एक्सेप्ट करती है। तब मुझे अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए कह रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी पावर्स बढ़ गई है। जिस पर अब हम मुझे मास्टर सोल को देखते हैं जो कि अपग्रेड होकर 2nd स्टार में पहुंच चुका था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।